दोस्तों, दिल्ली में संसद के पास विपक्ष के 300 से ज्यादा सांसद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी प्रदर्शन के बीच टीएमसी की सांसद मिताली बाग बेहोश हो जाती हैं। उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। उन्हें एक तरफ से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज तो वहीं दूसरी तरफ से टीएमसी की ही सांसद सायोनी घोष उन्हें संभाले हुई थी। लेकिन जैसे ही इस बीच राहुल गांधी की नजर उन पर पड़ती है तो राहुल गांधी भी तुरंत भागकर मिताली को संभालने के लिए आ जाते हैं। तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मिताली बाग को जो बाकी दोनों महिला सांसद हैं वो संभाले हुई थी, उन्हें कार तक ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूंकि वो बार बार गिर जा रही थी तो इस वजह से वो उन्हें उठा नहीं पा रही थी। तभी राहुल गांधी की नजर पड़ती है मिताली पर कि वो बेहोश हो रही है। इस वजह से वो भी तुरंत भागकर पहुंचते हैं। उनके साथ में और जो सांसद थे वो वहां पर पहुंच जाते हैं और तुरंत राहुल गांधी वहां पर पहुंचकर एक तरफ से सायोनी घोष, दूसरी तरफ से राहुल गांधी उन्हें पकड़कर मिताली को पकड़कर सीधे कार तक लेकर जाते हैं और उन्हें तुरंत अस्पताल के लिए रवाना करते हैं। दोस्तों, विपक्ष की तरफ से बहुत बड़ा प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। इस वक्त किया गया है अगर संसद के पास में चुनाव आयोग के दफ्तर तक विपक्ष को जाना था और इस बीच विपक्ष ने कहा कि हम प्रदर्शन करते हुए जाएंगे, क्योंकि एसआईआर को लेकर भी और वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया है इसको लेकर भी विपक्ष काफी ज्यादा इस वक्त आक्रामक रूप ले चुका है और लगातार जवाब की मांग कर रहा है चुनाव आयोग से भी, सरकार से भी। इसी वजह से प्रदर्शन होता है। रास्ते में करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है संसद भवन से चुनाव आयोग तक, वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे विपक्षी सांसद। लेकिन इस बीच भी करीब 7 से 8 जगह पर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। पुलिस वाले उन्हें रोकने पहुंच गए थे और बसों में भरा गया था विपक्षी सांसदों को। बहुत सारे सांसद जैसे कि महुआ मोइत्रा, डिंपल यादव, प्रिया सरोज और बाकी जितने भी इंडिया गठबंधन के सांसद हैं वो सभी को बसों में भर दिया जाता है। प्रियंका गांधी भी होती हैं। कई जगह पे नारेबाजी दिखाई देती है, सब लोग नारेबाजी करते हैं। इसी बीच जब प्रदर्शन चल रहा होता है तो इसी बीच प्रदर्शन के बीच जो मिताली बाग है वो बेहोश हो जाती है। टीएमसी की सांसद है, वो टीएमसी की सांसद है, पश्चिम बंगाल के आरामबाग जो सीट है वहां से वो सांसद हैं और एकदम से जब वो बेहोश होती हैं तो उनके पास में उस वक्त सायोनी घोष होती हैं, वो उन्हें संभालने लगती हैं। दूसरी तरफ से प्रिया सरोज भी उन्हें कंधा देती हैं और लगातार दोनों जो महिला सांसद हैं वो उन्हें पकड़कर आगे की तरफ लेकर आती हैं और जैसे ही उनका वजन क्योंकि ज्यादा होने की वजह से वो दोनों उन्हें संभाल नहीं पाती और इस वजह से बैठ जाती हैं कि अभी उनको थोड़ी आराम मिल जाए। तभी राहुल गांधी सीधे वहां पर पहुंच जाते हैं और राहुल गांधी सीधे वहां पर जाकर मिताली को पकड़ते हैं। एक तरफ से सायोनी घोष, दूसरी तरफ से राहुल गांधी पकड़ते हैं और सीधे जो मिताली बाग है उन्हें कार तक लेकर जाते हैं और सीधे अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। फिलहाल उनकी जो स्थिति है वो भी स्थिर बताई जा रही है और विपक्ष का ये जो प्रदर्शन है इस वक्त काफी बड़ा बन चुका है। लगातार इस प्रदर्शन को लेकर जो विपक्षी सांसद हैं वो काफी ज्यादा मुखर हो चुके हैं और देखा जाए तो दिल्ली पुलिस के हाथ पांव पूरी तरह से फूल गए हैं, क्योंकि विपक्षी सांसद किसी भी तरीके से रुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा ये प्रदर्शन किया है। 300 से ज्यादा जो विपक्ष के सांसद हैं वो एक साथ एकजुट हुए हैं और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं जिस तरीके से बिहार में वोटर वेरिफिकेशन हुआ है उसमें जो धांधलियां हुई है उसको लेकर भी और बाकी जो वोट चोरी के आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे। करीब 6 महीने तक राहुल गांधी कांग्रेस की टीम ने ये पूरी रिसर्च की थी जिसमें कर्नाटक की एक सीट पर जो 1 लाख से ज्यादा वोटों की धांधली हुई है उसका पर्दाफाश उन्होंने किया है और सीधे तौर पर चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत की बात कही है कि किस तरीके से जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम करने लगा है, क्योंकि जो चीजें मांगे जा रही हैं, जो ईसीआई से कहा जा रहा है कि आप हमें ये सारा डेटा दे दीजिए, चाहे वोटर लिस्ट हो गई है या फिर जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनका कोई भी डेटा ईसीआई नहीं दे रहा है। इस वजह से ही लगातार जो विपक्ष है वो प्रदर्शन कर रहा है। ईसीआई की तरफ से विपक्षी सांसदों में से 30 लोगों को आने की आज बात कही गई थी कि आप 30 लोग आकर हमसे मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 30 लोगों को ही आने को कहा गया था, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने रीजंस बताए थे और कहा था कि आप आगे हमसे मिल सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन जो विपक्षी सांसद हैं उन्होंने सोचा कि ठीक है 30 लोग अंदर जाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन हम जब सड़क से जाएंगे तो हम प्रदर्शन करते हुए जाएंगे। 1 से 1.5 किलोमीटर का इलाका है तो हम पैदल चल के भी जा सकते हैं और इसी वजह से वो पैदल चल के गए। उन्होंने लगातार प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बीच में ही ये खबर आती है कि जो मिताली बाग हैं वो बेहोश हो गई हैं। उनके अलावा भी कई बताए जा रहे हैं कि जो सांसद हैं उनके अलावा भी एक भरतपुर से कांग्रेस की सांसद जो संजना जाटव थी वो भी बेहोश हो गई थी। उनके पैर में भी चोट बताई जा रही है, घायल भी हो गई थी वो। दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा भी बताया जा रहा था कि उन्हें भी चक्कर आने की स्थिति हो गई थी, क्योंकि जिस तरीके से बसों में भरा गया था विपक्षी सांसदों को और जो बसें हैं वो भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था और बहुत ज़्यादा जो केओस है वो पूरा का पूरा क्रिएट हो गया था सड़कों पर भी। और मिताली बाग जिस तरीके से बेहोश होती हैं तो उन्हें राहुल गांधी सीधे अस्पताल के लिए पहुंचाते हैं और विपक्ष का प्रदर्शन अभी वीडियो बनाने तक जारी है। देखना होगा कि ये प्रदर्शन आगे कब तक चलता है। जो भी अपडेट सामने आएंगे वो सब हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।